2, 1, now. बड़ी खबर है हिंदुस्तान के दम की। रक्षा क्षेत्र में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण की जानकारी दी है। ये देखिए कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जी। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनी जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। टेक्नोलॉजी में कभी हम सुनते हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया। यानी आईटी में वो कहां से कहां चले गए। में 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है पावर के हवाले से, और वायलेंट है और कुछ एरियाज में वायलेंट है और कुछ एरियाज में इक्तिसादी है, सियासी है, सफारती है। तो वो जंग की नौयत सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने गोली मारनी होती है या ये बॉम्बिंग करनी होती है। जंग की नौयत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। तो वो जो है, क्योंकि इस वक्त एक दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है ताकत का। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इससे पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया है, डर का रिएक्शन आया है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिल मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास, आपको पता है, कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे, मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है, अपने डिफेंस को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन वो डोमेस्टिकली उसको कर रहा है, लोकली उन चीज़ों को वो प्रोड्यूस करता है। ये नहीं है कि वो किसी से हेल्प नहीं लेते होंगे या उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं लेते होंगे, लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हैं वो खुद वो प्रोड्यूस करते हैं। ये मेरे ख्याल में उनको सबसे बड़ा उनका एक सक्सेस है। हमारे यहाँ भी लोकल मेड है, लोकली चीज़ें बन रही है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी आज भी चीन है, यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिनसे हम उनके मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं वो फिर हमें खरीदने पड़ते हैं या फिर उनसे लेने पड़ते हैं। तो जब उनकी तरफ से अगर कोई सैंक्शंस लगती है तो पाकिस्तान के लिए फिर मूव करना, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, या फिर उसके अल्टरनेट चीज़ें ढूंढना कि यार अब क्या करें। तो वो चीज़
मतलब बन तो शायद जाती है, लेकिन जो टाइम उसका होता है उस पे नहीं बनती, बहुत लेट हो जाती है, रुक जाती है। इस टाइम तो रोटी, कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात ये बड़ी अच्छी इन्होंने ठीक है बड़ी ना? सच्ची बात की यानी है। जो महंगाई है हाँ, और जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है। एक चिंगशी से लेकर वजीर आजम तक सब करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी जाना है, ये तो बर्बादी के अंदर जा रहा है। असल में हर मुल्क के अंदर ये महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इंडिया में भी करप्शन हो हर मुल्क में है ना। लेकिन हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। हमने इन्हीं चीजों को लेकर नहीं पकड़ के बैठना। नहीं चाइना जो है ना, जी। वो मछली पकड़ना सिखाता है, पकड़ के नहीं देता। ठीक हो हमने गया। खुद अपनी बेरोजगारी नहीं, खत्म बल्कि मैं करनी। यहाँ पे कहना चाहूंगा चाइना पाकिस्तान के मामले में हमें मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, हमें सिर्फ मछली दे रहा है। हमें अगर मछली पकड़ना सिखा रहा था तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे होते, चाइना का हेल्प ना लेनी पड़ती, हम अपना इकोनॉमी अपनी खुद बेहतर कर रहे होते, चाइना की हेल्प ना लेनी एक पड़ती। ही दम में सारा जो अटलांटिक काउंसिल है उसके मुताबिक क्या है, ओनली यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया have demonstrated hypersonic capabilities. नॉर्थ कोरिया और हुसीस क्लेम करते हैं, बट उसके बाद अगर यूएस, चाइना और रशिया के बाद देखें तो इंडिया इज द फोर्थ वन जिनके पास ये मिसाइल मौजूद है। वो उसको अबुल कलाम आज़ाद जो उनके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, वहां से इसको टेस्ट किया गया है। इसके हवाले से क्या चीजें हैं, रिसेंट ईयर में न्यू दिल्ली हैज स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस कोऑपरेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज मेनली थ्रू द क्वाड अलायंस which include the United States, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखें, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि इंडिया ने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन डिफेंस के साथ साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग किया है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफेंस तो हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन डिफेंस के लिए जो असल चीज चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, वो है जी आपकी इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमिक पावर हैं, आप स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपकी चीजें बेहतर चलती हैं, अगर नहीं तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है जी सॉन्ग सिम ले लें 4G है, ठीक है, जैज सिम 4G है, ठीक है, चलती 2G भी नहीं है। ठीक हो गया। आप ये मेरा फोन देखें, छोटा फोन है, यानी पाकिस्तान में 2G भी नहीं सही से चल रहा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2G भी सही नहीं चलता, और जो मोबाइल के सिग्नल है ना, वो भी इतने ड्रॉप हो रहे हैं। लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी फोन चलाते होंगे, ठीक है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा मैं रहे हैं। कहता हूँ दूसरे कंट्रीज में, हम इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं कि हम उनसे थोड़ा सीख लें, कंपैरिजन कर अभी लें। मैं सरगोदा से और वापस मुल्कों आया से हूँ, सीखें। अच्छा, और सरगोदा चाइना से से- सीख लें। इधर देखें, सरगोदा से वापस आए, सारे रास्ते मेरा फोन जो है ना उसके सिग्नल डेड रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ जो पे बात क्या कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात करें कि यार ये कहाँ पे पहुंचा हुआ है। अगर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है भाईजान, भी, हमें आगे पहुंचना है। एक किसी के अंदर अगर टैलेंट है भी, हाँ, तो अवाम को तो नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है,